अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के एक्सटेंशन का। लेकिन उससे पहले एक और एक्सटेंशन रिपोर्ट की जा रही है। तो किसकी एक्सटेंशन है? आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के ऊपर क्या हो सकता है? क्या ये नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मामला सेटल कर लेंगी, इनके दरमियान कोई डील हो जाएगी, मुकमका हो जाएगा, या फिर इमरान खान की मदद तलब की जाएगी, इमरान खान की सपोर्ट हासिल की जाएगी? बहुत अहम तरीन सवाल है और इस हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखें, ये पिछले तकरीबन कोई एक महीने से मुसलसल इस वक्त जो टॉप लेवल के ऊपर जितनी सियासत हो रही है वो इसी के गर्द घूम रही है। एक्सटेंशन होगी, नहीं होगी, एक्सटेंशन कैसे होगी, किस तरह से होगी, आइन और कानून क्या कहता है, 26वीं आइनी तरमीम के मुताबिक होगी, 2027 तक होगी, 2030 तक होगी भी या नहीं होगी, ये वो सवालात हैं जिनके गिर्द सारा मामला घूम रहा है और इसी को लेकर फिर सारे मामला आगे चल रहे हैं कि एक्सटेंशन की सूरत में क्या डील होगी, मुकमका होगा, एक्सटेंशन ना होने की सूरत में क्या मुकमका होगा, ये तमाम चीज़ें ये पिछले तकरीबन एक महीने से। और इसी दौरान ही आपको बताया कि पिछले कोई चंद दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले बरी के अंदर एक बहुत खुफिया मुलाकात हुई, वो इसी सिलसिले की कड़ी ताकि 1 to 1 आपस में बैठकर इसका कोई हल निकाला जाए, सोल्यूशन निकाला जाए, मुकमका किया जाए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, आपस में कोई मामला आगे सोल्यूशन निकाला जाए, सेटल किया जाए कि आगे कैसे चलना, जो हो गया सो हो गया। देखिए, माजी के अंदर इस मामले को लेकर माजी के अंदर बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर धोखा भी हुआ है, 2 नंबरियाँ भी हुई हैं, जो डील हुई उससे लोग फिर गए, किसी ने पूरा नहीं किया वादा, किसी ने बस इस तरह के बहुत सारे मामला, नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म ना बनना और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को एडजस्ट ना करना, पीपल्स पार्टी को बिल्कुल माइनस कर देना, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वादे 3 साल पहले वादे कुछ किए गए, निकला कुछ है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। अब आगे की प्लानिंग हो रही है कि माजी चले, जो हो गया सो हो गया, या उसको सामने रखते हुए अब हमने आगे क्या करना है, या उसको भूल के हमने आगे क्या करना है, दोनों चीज़ें। अब जहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की एक्सटेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टॉप प्रायोरिटी है। उससे पहले एक और एक्सटेंशन हुई है, वो DGISI की एक्सटेंशन, उसके बारे में अब दोबारा से खबरें आ रही हैं कि उनकी एक्सटेंशन हुई है और उनको एक्सटेंशन दे दी गई है टिल फर्दर ऑर्डर। इसी तरह से एक्सटेंशन हुई थी इससे पहले DGISI जनरल नदीम अंजुम की, उन्हें भी टिल फर्दर ऑर्डर तक रखा गया। फिर साल मुकम्मल होने के बाद उनको एक्सटेंशन नहीं दी गई, उनका टेन्योर नहीं बढ़ाया गया और वो रिटायर हो। तो अब जनरल आसिफ मलिक का DGISI उनकी एक्सटेंशन के मतलब कोई कहा जा रहा है कि उनको भी टिल फर्दर ऑर्डर एक्सटेंशन दी गई है। लेकिन एक और खबर सामने इसमें कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं बल्कि कुछ नामों के ऊपर गौर हो रहा है आर्मी चीफ के लिए। ये बड़ी हैरान कुन बात है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की है। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर इस वक्त इसके ऊपर बात नहीं हो रही, सोशल मीडिया के ऊपर लोग बात करते हैं और आपको पता है कि ये राणा सनाउल्लाह ने इसके बारे में बात की, एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं, नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। ये इसी के अंदर ही वारदात डाली जा रही थी, राणा सनाउल्लाह वारदात डाल रहा था कि नोटिफिकेशन निकालेंगे नहीं, नवंबर में ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ये वारदात थी बीच में, इस्टेब्लिशमेंट को नज़र आ गया, समझ आ गई, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी बरीक वारदात डाली जा रही है, तो राणा सनाउल्लाह को चुप करवा दिया और इसी वजह से उन्होंने मीडिया को भी मना कर दिया कि इसके ऊपर बात नहीं की जाए। तो इधर अब एक और ख़बर सामने आ गई कि नून लीग के अंदर तो नए नामों के ऊपर गौर भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ अनबन हो गई। दोनों चीज़ इस वक्त जो टॉप मिलिट्री कमान है, ज़ाहिरी बात है उन्हीं के 3-4 नाम सामने आने, 4-5 नाम सामने आने, क्योंकि अगर
इसके अंदर आर्मी चीफ के लिए अपॉइंटमेंट होगी, वहीं पर जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट का फिर मामला आएगा। तो फिर 2 जनरलों की अपॉइंटमेंट होगी, 4 स्टार जनरल्स 2 आएंगे। इस तरह से ये 5 नाम तो सामने आएंगे, 3 आर्मी चीफ की पोस्ट के लिए, 3 चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की पोस्ट के लिए। तो इस वक्त जो मौजूदा टॉप मिलिट्री कमांड है, जिसमें बड़े अहम तरीन कोर कमांडर्स DGISI 4, 5, 6 लोग, 8, 10 लोग, वो इस वक्त लाइन में लगे और उनके नामों के ऊपर गौर हो रहा है। अब सवाल ये है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है क्या वाकई में एक्सटेंशन कर देगी? नहीं करती तब क्या होगा? क्या एक्सटेंशन के लिए PTI की ज़रूरत पड़ सकती है, इमरान खान की ज़रूरत पड़ सकती है? यह है सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि जहाँ पर नून लीग ने अपना एक रास्ता खोल के रखा हुआ कि अगर एक्सटेंशन हम नहीं देते, एक्सटेंशन नहीं होती, हमें फ़ारिग कर दिया जाता है, तो फिर हम क्या करें? वहीं पर इस्टेब्लिशमेंट ने रास्ता खोला हुआ है कि अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती, एक्सटेंशन नहीं होती, तब हमें क्या करना है। तो दोनों तरफ से ऑप्शन खुले रखे गए। ये ऐसा नहीं है कि चीज़ों को फाइनल कर लिया गया है और मुकम्मल हो गया है, मामला तय हो गए हैं। अभी चीज़ें चल रही हैं, डिस्कशन हो रही है, आइडियाज़ शेयर हो रहे हैं, दोनों जानिब से प्रपोज़ल सामने आ रहा है, ऑप्शन आ रही हैं कि हमें ये चाहिए, हमारी ये कंडीशंस हैं, हमें ये चाहिए, हमारी ये कंडीशंस हैं। यानी दोनों तरफ से शराइत का तबादला हो रहा है कि ये होगा तो उस सूरत में ये होगा, ये होगा तो उस सूरत में ये होगा, दोनों तरफ से। इस वक्त मामला भी फंसा हुआ है, मामला उस तरह से हल नहीं हुआ। जो लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन बस आ जाएगा या ज़रूरत नहीं पड़ेगी या एक्सटेंशन हो जाएगी, मसले वाली बात कोई नहीं है। तो ये इतना छोटा मसला नहीं है, इतना सादा मसला नहीं है। यही एक ऐसी चीज़ है जिसके गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। यही एक चीज़। और इसके लिए अब मुख्तलिफ नामों के ऊपर जो गौर वाली बात सामने आई, खबर सामने आई, ये बड़ी हैरान कुन है। और इसी वजह से जोर डाला जाता है, इसी वजह से इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। तो बजाय कि इस तरह की खबरें निकलें, आप नोटिफिकेशन निकाल दें एक्सटेंशन का या अपॉइंटमेंट का, उसके ऊपर ये 27-26 में आईनी तरमीम वाला जो क्लॉज आर्टिकल है उसका लागू हो जाए, इतलाक हो जाए, तो ये पता लगता है। ये है इसके अंदर असल में कांटा नुकता पॉइंट, जिसके लिए बार बार नोटिफिकेशन की बात की जाती है। और राना सनाउल्लाह कहते हैं नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, यही वो वारदात है। तो अभी तक अदम एतमाद मौजूद है, रास्ते खुले हैं, और इमरान खान की किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है।